नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना सरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। मुंबई में सीएनजी के दाम फिर से बढ़ गए हैं। मुंबई में सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। अब सीएनजी मुंबई में 86 रुपए प्रति किलो मिलेगी। मुंबई में 17 दिन में 2 बार सीएनजी के दाम बढ़े हैं। मिडिल ईस्ट संघर्ष के बीच सीएनजी की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। इस बार सीएनजी की कीमत 2 रुपए बढ़ाई गई है। हालांकि ये बढ़ोतरी मुंबई के लिए है। मुंबई में सीएनजी एक बार फिर से महंगी हो गई है। 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मुंबई और आसपास के इलाकों में सीएनजी उपभोक्ताओं को अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी, यानी उनके लिए थोड़ा सीएनजी खरीदना महंगा हो गया है। सीएनजी के खुदरा कीमतों में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें 29 मई 2026 की मध्यरात्रि से लागू हो चुकी हैं। कीमत बढ़ने के बाद सीएनजी की खुदरा कीमत 84 रुपए प्रति किलो से बढ़कर अब 86 रुपए प्रति किलो हो गई है। सीएनजी की कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी का असर प्राइवेट व्हीकल चालकों और टैक्सी, ऑटो रिक्शा, व्यावसायिक वाहनों पर पड़ सकता है। कंपनी की ओर से जारी जानकारी में सभी डीलर्स को संशोधित दरों की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। तो 17 दिन के भीतर सीएनजी 2 रुपए महंगी फिर से हो गई है। दूसरी बार ये महंगाई देखी जा रही है। सीएनजी के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं और ये मुंबई के लिए सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की खबर सामने आई है। लगातार महंगाई की मार जनता झेल रही है। एक बार फिर से महंगाई बढ़ी है और मुंबई में दूसरी बार सीएनजी महंगी हो गई है। 2 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब दाम 86 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। मीटर है वो कितना है? 31 है, वही है, पुरानी मीटर है। आज 1 साल हो गया। क्या कर सकता है उसको? अभी हम क्या कर सकते हैं? सब टैक्सी वाला लगता नहीं है, क्या कर सकता है? इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। एक आदमी सोएगा नहीं। तो भाड़ा बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? और कौन है भाई? ओ भाई साहब, आप बोलेंगे क्यों? नेचुरल गैस यानी पीएनजी के दाम भी 50 पैसे प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर बढ़ा दिए गए हैं। नई दरें 29 मई की आधी रात से लागू हो गई हैं। सीएनजी की कीमत जो कि 84 रुपए प्रति किलो थी, अब 86 रुपए प्रति किलो हो गई है। इसके अलावा घरेलू पीएनजी की कीमत अब 52 रुपए और फिर बढ़ गया। आज आप भी टैक्सी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? और ये पूरे कुछ दिनों में कितना पैसा सीएनजी में बढ़ा है, क्या कहना चाहिए? सर ऐसा बढ़ेगा ना तो हम लोगों को एक दिन घर जाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के। गरीब इंसान को यदि 2-2 रुपये बढ़ता रहेगा तो मीटर का पैसा नहीं बढ़ रहा है। बोलिए। बाकी गैस का पैसा बढ़ रहा है, डीजल का पैसा बढ़ रहा है। ऐसा रहेगा तो कैसा चलेगा? तो आप क्या चलाते हैं? मेरा टैक्सी है। टैक्सी है जो ये काली पीली टैक्सी। काली पीली। तो फिर मीटर हाँ? मीटर तो मीटर नहीं बढ़ रहा है। हाँ गैस और इसका पैसा बढ़ता जा रहा है। मीटर 31 है। हाँ। मीटर भी बढ़ाना चाहिए ना, गैस का पैसा बढ़ रहा है तो। इसके आगे कुछ नहीं करेंगे वो लोग। तो आपको फिर कितना नुकसान हो रहा है अगर ये सीएनजी का? वही बोलता ना सर, बाटला फुल करने भी बैठेंगे ना आज के टाइम पे तो 900-950 रुपये का बाटला है आज के टाइम पे। पहले क्या होता था कि एक बार बाटला फुल किया तो 2000 का 1500 का धंधा होता था। अभी क्या है, 900 रुपये की गैस भरेगा और 1000 रुपये बना के मतलब नहीं है फिर। ठीक है सर। मोहम्मद इसरार। फिर से सीएनजी पे पैसा बढ़ गया है, 2 रुपए आज से बढ़ गया है, क्या कहेंगे आप भी? अब सीएनजी बढ़ गया तो इसमें हम क्या कहेंगे? हमारा रेट बढ़ ही नहीं रहा है, हमारा तो भाड़ा वही है, हम इसमें क्या कह सकते हैं? बढ़ा है तो क्या करें इसमें? तो आप क्या चलाते हैं? ओला उबर रैपिडो हम सब चलाते हैं। हाँ। तो नुकसान हो रहा है क्या? नुकसान तो होगा ही भाई, रेट बढ़ेगा नहीं, हमारा लोगों का नुकसान तो होना ही होना है। हाँ। क्या कर सकते हैं अभी? सरकार से क्या कहना चाहते हैं? अब क्या कहेंगे? अब कहेंगे ओला उबर रैपिडो रेट बढ़ाए या तो सीएनजी का रेट कम करे, और क्या कह सकते हैं? अच्छा, तो आप कितने का बाटला पहले कितने का भरता था गैस का? 500 में भरता था, बढ़ गई है तो 4 रुपये हो गया। 2 रुपये आज भी आप बता रहे हो बढ़ गया। 6 रुपये बढ़ गया। हाँ, तब तो 600 के ऊपर जाएगा ना। तो मुंबई में सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं और टैक्सी चालकों को आपने सुना किस तरीके से वो नाराजगी जता रहे हैं और बता रहे हैं कि परेशानी हो रही क्योंकि किराया उनका नहीं बढ़ा है। मुरारी सिंह संवाददाता मुंबई से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मुरारी, 17 दिन के भीतर दूसरी बार सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं और कई लोग इससे नाराज भी हैं। कंपनी की ओर से क्या कहा जा रहा है, किस वजह से इतने दाम बढ़े हैं?
देखिए, कंपनी की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में वार चल रहे हैं उससे लेकर ये माना जा रहा है कि उसकी वजह से महंगाई की भाव बढ़ी है। लेकिन पहले जिस तरीके से 80-84 रुपए भाव था, लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन उन्हें लगा कि अब भाव नहीं बढ़ेगा। लेकिन जिस तरीके से आज 2 रुपए भाव बढ़े हैं, इससे लेकर के ऑटो रिक्शा टैक्सी के जो चालक मालक है उनमें काफी नाराजगी देखी जा रही है। उनका कहना है कि सरकार इस मामले में जो कि गंभीरता ले, अपने टैक्स को कम करे, हमारे ऊपर आम जनता के ऊपर ये बोझ न डाले। अगर सरकार सप्ताह भर में अगर कुछ भाव कम नहीं करती है तो हम जो है कि भाड़ा बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। ऑटो रिक्शा चालक यूनियन के अध्यक्ष शशांक राव ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों को तकलीफ हो रही है, सीएनजी का भाव, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं, वैसे में उनके किराए में बढ़ोतरी होना चाहिए। हालांकि इस मामले में अभी तक महाराष्ट्र सरकार खामोशी बैठी है। देखना ये होगा कि आज जब भाव बढ़ा है तो किस तरीके की नाराजगी व्यक्त होती है, किस तरीके का विरोध होता है और सरकार उस पर किस तरीके की सक्रियता दिखाती है। बिल्कुल, इसके अलावा पीएनजी के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं, 50 पैसे बताया जा रहा है मुरारी। हाँ, बिल्कुल 50 पैसे पीएनजी में बढ़ोतरी है, उसका भी असर आम पॉकेट पर साफ तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि एक एक पैसा गरीब तबके के लोग जमा करते हैं। वैसे में उनकी जेबों पर सीधी सेध लगाने वाली बात है। आने जाने का किराया हो या खाने पीने की सामग्री हो, हर चीज की जो कि महंगाई हो चुकी है। जो वड़ा पाव मुंबई के अंदर 12 से 15 रुपए में मिलते थे, सीधे 20 से 25 रुपए में मिल रहे हैं। जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर 300 से 400 रुपए की गैस भराता था और 1000 रुपए का धंधा करता था, आज वो 500 से 600 रुपए तक का गैस भरा रहा है। तो समस्याएं इस बढ़ोतरी से बहुत ज्यादा हुई है। सबकी निगाह टिकी है कि क्या सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस मामले में दखल देती है, क्या अपने टैक्सेस, अपने एक्साइसेस कुछ कम करती है ताकि हमें कुछ राहत मिले। बिल्कुल मुरारी, नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि आने वाले वक्त में क्या और महंगाई बढ़ जाएगी, यानी सीएनजी के दाम क्या और बढ़ेंगे, क्योंकि जितनी रफ्तार के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चिंता जो ड्राइवर्स हैं उनको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि ये पेट्रोल डीजल के दाम को भी छू सकते हैं, जबकि बहुत कम कीमत सीएनजी की पेट्रोल डीजल के मुकाबले होती थी, जो कि अभी भी कम है, लेकिन आने वाले वक्त में कहीं ये बराबर ना हो जाए, इस बात को लेकर भी उनके दिमाग में टेंशन है। बिल्कुल, जैसे कि आज हमने कुछ ओला कैब ड्राइवरों से बातचीत की तो उनका कहना था कि उन्होंने पेट्रोल और डीजल की गाड़ी छोड़कर उन्होंने सीएनजी ली थी, क्योंकि सीएनजी सस्ती थी और सस्ती सीएनजी से उनका कारोबार अच्छा चलता था। लेकिन जिस तरीके से डीजल के दाम छूटते छूटते अब सीएनजी पहुंची है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ ठगी हुई है, क्योंकि जो गाड़ी सीएनजी की इन्होंने खरीदी है वो गाड़ी अब ऐसे में बेच नहीं सकते, पेट्रोल डीजल की तरफ जा नहीं सकते। तो ये महंगाई की मार जो है, एक तगड़ी मार गरीब तबके को पड़ी है। अब ऐसे में किस तरीके की रणनीति जो है वो केंद्र सरकार द्वारा तैयार की जा रही है, किस तरीके की रणनीति महाराष्ट्र सरकार द्वारा तैयार की जा रही है ताकि इन्हें राहत दी जा सके। बड़ी बात यह है कि जो लोग ट्रैवलिंग करते थे उनकी पगार नहीं बढ़ी है, लेकिन ट्रैवलिंग बढ़ गई है। जो लोग मजदूरी करने के लिए आते थे, ऑटो रिक्शा टैक्सी से आते जाते थे, उन लोगों की भी पॉकेट पर सीधा असर पड़ा हुआ है। तो सब मिलाकर ये 2 रुपया सीएनजी नहीं, 2 रुपया सीएनजी के पीछे अगर देखा जाए तो सारी चीजें जो है कि वो महंगी होती जा रही हैं, और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए बोझ किसी पहाड़ से कम नहीं है। बिल्कुल मुरारी, और जिस संघर्ष की वजह से स्थिति बनी है, यानी महंगाई बढ़ गई है, वो अभी भी उसी सूरत में नजर आ रहा है, यानी वहां पर किसी तरह का कोई हल दिखाई नहीं दे रहा। होर्मुज पर अभी भी टेंशन है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये और भी बढ़ सकता है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन गैस सप्लाई में जो परेशानी आ रही है, क्या उसके लिए दूसरे विकल्प तलाशे जा रहे हैं? देखिए, तो पाना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि जो सोर्सेस है अपना, उनका मानना है कि भारत सरकार की तरफ से हर कोशिश की जा रही है कि सही तरीके से पर्याप्त मात्रा में सारी चीज मुहैया कराया जाए। लेकिन जिस तरीके से पूरा देश, पूरा विश्व जान रहा है कि समय मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति है, वहां से कोई भी जहाज एलपीजी हो या फिर कच्चे तेल की वाहन हो, वो नहीं निकल रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि महंगाई की मार जो है वो आम लोगों पर पड़ेगी। ऐसे में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पहले ही आह्वान किया था कि डीजल पेट्रोल की बचत करे, इसके पीछे की जो वजह थी वो आज ये जो दिन आए हैं यही वजह थी। उन्हें आहट था इस चीज का कि जो स्थिति बनी हुई है इससे संकट पैदा हो सकता है, इसलिए बचाने की कोशिश करें। अब ऐसे में
कितना बचाया जाए, कैसे बचाया जाए, इस पर भी सबकी निगाह टिकी है। साथ ही साथ जो रेट बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का ये मानना है कि अगर रेट बढ़ता है तो किराया बढ़ाया जाए, और किराया बढ़ाया जाएगा तो जीरो ग्राउंड पर जो गरीब तबके के लोग हैं सबसे ज्यादा असर उन पर पड़ेगा। जी बिल्कुल मुरारी, ठीक कहा आपने। जब पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम बढ़ते हैं तो किराया भी बढ़ता है और बाकी चीजें भी महंगी हो जाती है, इसलिए सीधा सीधा ये महंगाई की मार जनता पर पड़ने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मुरारी।